नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, श्राप और वरदान के कई किस्से आपने सुने होंगे। प्राचीन ग्रंथों में कई भयंकर श्रापों का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ श्राप ऐसे हैं जिनका प्रभाव आज के युग में भी देखने को मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनि अपनी घनघोर तपस्या से भयंकर तपोबल हासिल करते थे और इसी तपोबल की शक्ति से वे किसी भी मनुष्य प्राणी को श्राप या वरदान दे सकते थे। साथ ही स्त्रियों में तपोबल की ये शक्ति उनके चरित्र के कारण आती थी। एक पतिव्रता पत्नी में भी ऋषि मुनियों की तपस्या के जितना तपोबल होता था। इसी कारण एक पतिव्रता स्त्री के श्राप या वरदान का प्रभाव ऋषि के श्राप के जैसा ही पड़ता था। आज हम आपको ऐसे ही 4 श्रापों के बारे में बताएंगे जो माँ सीता ने 4 प्राणियों को दिया था और आज भी वे प्राणी इस श्राप के प्रभाव में हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर माँ सीता ने इन प्राणियों को श्राप क्यों दिया। ये बात तब की है जब श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता वनवास पर गए थे। उधर राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में व्याकुल हो रहे थे। कई दिनों तक पुत्र वियोग की पीड़ा सहने के पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान श्री राम को अत्यंत दुख हुआ। उसके बाद पितृपक्ष के दौरान राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता गया धाम में फाल्गु नदी के किनारे गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पिंडदान के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ी थी, जिसे जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। उधर से उन्हें आने में विलंब हो रहा था तो वहां उपस्थित पंडित ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। माता सीता की चिंता बढ़ने लगी। तब माता सीता ने वहां मौजूद फाल्गु नदी, केतके के फूल, गाय, कौवा और पंडित को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ के नाम पर पिंडदान दे दिया। ये पिंडदान का कार्य माता सीता को अकेले ही करना पड़ा, क्योंकि पिंडदान का मुहूर्त निकल जाने के पश्चात पिंडदान का कोई महत्व नहीं होता। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे। तब माता सीता ने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है। तो भगवान श्री राम को क्रोध आ गया, जिसके बाद माता सीता ने वहां मौजूद फाल्गु नदी, केतकी के फूल, कौवा, गाय और पंडित को गवाही देने के लिए कहा। तब उन सभी ने भगवान श्री राम के क्रोध को देखकर माता सीता को गलत ठहरा दिया और उन सब ने कहा अभी श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है। इस पर माता सीता को अत्यधिक क्रोध आया और इसके बाद सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान किया और उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। माता सीता की प्रार्थना पर राजा दशरथ स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राम को सत्य बताया। तब जाकर भगवान राम का क्रोध शांत हुआ। उन सभी को झूठ बोलने के लिए माता सीता ने उन्हें श्राप दिया। वे श्राप इस प्रकार है। सबसे पहले पंडित को श्राप दिया कि पंडितों को कितना भी दान मिलेगा उसके लिए वो कम ही होगा, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। फाल्गु नदी को श्राप मिला कि तुम हमेशा सुखी ही रहोगी, तुम्हारे ऊपर कभी पानी का बहाव नहीं होगा। गाय को यह श्राप मिला कि तुम पूजनीय होने के बावजूद भी तुम्हें हर घर में लोगों का झूठन ही खाना पड़ेगा। कौवे को श्राप मिला कि उसके अकेले खाने पर कभी पेट नहीं भरेगा, उसे सभी कौवे के साथ मिलकर ही खाना पड़ेगा और इसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। तो दोस्तों, ये थे माता सीता के श्राप। सीता माता के इन श्रापों की वजह से ही इन चारों को मिला श्राप आज भी भुगतना पड़ रहा है। आज भी फाल्गु नदी हमेशा सूखी हुई रहती है, चाहे उसमें कितना भी पानी आ जाए, यहाँ तक कि बाढ़ भी। और कौवा अपना पेट भरने के लिए झुंड में खाना खाता है और इसकी आकस्मिक मौत होती है। पंडितों को कितना भी दान मिले लेकिन उसके लिए कम ही होता है और गाय पूजनीय होकर भी हर घर का झूठा खाना खाती है। तो दोस्तों, क्या आप इसके बारे में जानते थे? तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।